हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप सबको फिर से एक बार टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पे वेलकम है। क्या है मेरे भाई, तो वेलकम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पे क्लास 10th 11th 12th को फ्री में लाइव क्लास और नोट्स, पैनल नोट्स आप लोग को फ्री में दिया जाता है। कैसा नोट्स दिया जाता है? तो जो कंप्यूटर से टाइप होता है मेरे भाई, वो वाला नोट्स आप लोग को फ्री में पैनल नोट्स दिया जाता है। तो जैसे कि आप सबको फ्री में लाइव क्लासेस फ्री में, उसके बाद से आपका ग्रुप में जुड़ जाएगा तो उसमें क्यूज भी होता है। लाइव टेस्ट एक सप्ताह पर होता है। वीकली टेस्ट होता है आप लोग का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज जैसे कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि 12th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर 12th हिंदी का चैप्टर 7, वो सादानीरा का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। इसका लेखक परिचय और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव क्लास में करा दिया गया है। तो चलिए देखेंगे लो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जो इनके लेखक थे, कौन थे जी? तो जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। तो इनका जन्म हुआ कब था, कब हुआ था जी? कौन बतलाएगा जी? तो इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। किसने किया जी? जो वैशाली महोत्सव था आप लोग को बतलाया गया है, किसने किया था वैशाली महोत्सव का बीजारोपण? तो जगदीश चंद्र माथुर ने ही वो काम किया था। आप चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। इनके देखिए शॉर्ट में माथुर जी भी कहा जा सकता है। इनके शॉर्ट में क्या कहा जाता है? माथुर जी भी कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 3 नंबर कि इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जो माथुर जी की नहीं है जी। तो देखिए, मेरी बांसुरी उनका ही कृति है। मेरी बांसुरी उनका ही कृति है। बंदी उनका ही कृति है। कोणार्क उनका ही कृति है। जो रेशमी टाई है ना, वो उनका कृति नहीं है। चलिए फिर चलेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कौन सी कृति माथुर जी की है। वो बोला नहीं है, ये बोल रहा है। इसमें से 4 गो जो ऑप्शन है उसमें से आपको चुनना है कि कौन सी ऐसी कृति माथुर जी लिखे हैं जो उनका लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है कि जानवर और जानवर नहीं है, कहानी नई कहानी नहीं है, यायावर रहेगा याद नहीं है। डी आपका होगा भोर का तारा। ये किनका लिखा लिखा हुआ है? तो माथुर जी की, या जगदीश चंद्र माथुर का कह सकते हैं हम लोग। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बराज कहाँ बन रहा था? कहाँ बन रहा था जी? तो भैंसा लोटन में बराज बन रहा था। कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में। अब पूछ रहा है 6 नंबर, अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। अम्रपाली जो थी वो तथागत को क्या सौंप दिया था जी? तो आम्र वन सौंप दिया था। क्या सौंप दिया था? आम्र का वन ही सौंप दिया था। अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है कि मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहा शरण दी। कहा दिया था जी मेरठ का महंत गांधी जी को शरण? तो एक महुए के पेड़ का नीचा था। ये जो महुआ का पेड़ था, इसी के नीचे बोला गांधी जी का शरण दे दिया कि ये गांधी जी हैं जी, यहाँ पे आप बैठ जाइए, यहाँ पे आप अपना शरण ले लीजिए। क्या बोले थे? यहाँ पे आप अपना शरण ले लीजिए। ये उनका चश्मा हो जाएगा, ये उनका कान है। अब फिर हम लोग को चलना है मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो सदानीरा के लेखक है। वो सदानीरा के लेखक कौन है? तो देखिए उनके बारे में ही बात हो रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जी वो सदानीरा के लेखक है। कौन है जी? जगदीश चंद्र माथुर जी जो है वो सदानीरा के लेखक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर, कोणार्क के नाटककार कौन है जी? जो कोणार्क माथुर जी लिखे थे, जो कोणार्क को माथुर जी लिखे थे, उसका नाटककार था कौन जी? तो जगदीश चंद्र माथुर ही। ये देखिए कोणार्क जो था ना, कोणार्क की विद्या थी नाटक। उसी से बोला कि नाटककार कौन है जी? तो जगदीश चंद्र माथुर। अब चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कि 10 तस्वीरें के रचना कौन है। क्या बोले मेरे भाई कि 10 तस्वीरें जो है
वो रचनाकार कौन है जो रचना किया है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने ही तो उसका रचना किया है मेरे भाई। अब चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा है? तो गंडक को क्या बना लिया? निमित्त बना लिया, इसे ही निमित्त बनाकर लिख दिया गया है। अब चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव। देखिए वैशाली महोत्सव है ना, वो बिहार के क्या है मेरे भाई? तो सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था जी? तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे, इनका बीजारोपण किए थे। अब चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ओ मेरे सपने क्या है? वो मेरे सपने क्या है? ये क्या पाठ की विद्या है? नाटक है, कहानी है, या और कुछ है जी? तो ये नाटक है। वो मेरे सपने कहाँ हैं? सपने क्या है? आप चलेंगे 14 नंबर की गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? जो गौतम बुद्ध थे उनका आविर्भाव था वो कब हुआ था जी? तो 2500 वर्ष पहले इनका आविर्भाव हुआ। 2500 वर्ष। देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले एक बात आपको बता दें कि हमारे चैनल जो है टॉपर क्लासेस में मनोज सर के चैनल पर सब जो भी गरीब स्टूडेंट हो, जिनके पास एक भी फीस जमा करने का ना हो, उनके लिए इस चैनल को विकसित किया गया। और भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, क्योंकि अच्छा खासा से तैयारी कराया जाता है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को, और अच्छा खासा शिक्षा दिया जाता है, और पैनल पीडीएफ भी दिया जाता है, और रोज लाइव क्लासेस भी कराया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे भाई। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि जो भी न्यू स्टूडेंट हो आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और उसके बाद से एक और काम कि अपना वो क्या करे, कमेंट कर दे। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राजा हरीश सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो ना किसका मुकाबला करना पड़ा था जी? तो नादिर शाह के। किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो नादिर शाह के। एक मिनट मेरे भाई, किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो नादिर शाह के। आपको बताया गया है मेरे भाई, में MVVI हो जाएगा। हम ऐसे भी जो भी क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कराते हैं तो MVVI क्वेश्चन ही कराते हैं। ये आपका MVVI क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलेंगे 16 नंबर, बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या की कृति है? किस साहित्य की विद्या की कृति है जी? तो निबंध है मेरे भाई। क्या है? निबंध है। अब चलेंगे 17 नंबर, जो ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया था जी? तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया था। ये MVVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? MVVI क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। अब 18 नंबर, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है जी? तो अथार से, जो थार होता है ना उसी से ये विकसित हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाट वंश के राजा हरीश सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था जी? तो गयासुद्दीन तुगलक का। आप चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बचा आपका कि चंपारण में थागर कहाँ से आए? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चंपारण में थागर कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से ये थागर आए थे। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। इतना के लिए धन्यवाद। अगर जो भी न्यू स्टूडेंट हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्लास 10th 11th 12th को फ्री में क्लासेस और नोट्स भी दिया जाता है।